ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना, आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिया है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, और बेसिक चीज़ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बताऊंगा कि मतलब फेल क्यों हो जाता है। सम टाइम हम प्रॉपर सपोर्ट पे बाय करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट पे सेल करते हैं, तो रॉन्ग कैसे हो जाता है, चीज़ें अलग कैसे होती है। तो इस चीज़ को समझते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, देख लो, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाओ वीडियो बनाने में, और ये सारा कुछ करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले अपने चार्ट पे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कैंडल, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं, जैसे कि ये ग्रीन लाइन, फिर रेड लाइन, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो कलर एक जस्ट व्यू के लिए रहता है कि इसके ऊपर मार्केट ऊपर रहेगा, इसके नीचे मार्केट नीचे रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। बट इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं, और कैसे प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड ये सारा कुछ सेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इन दिनों से मैंने सोचा था कि मार्केट बेरिश रहेगा, तो ये और ये पैटर्न तक मैं अच्छा ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ आप देख सकते हो। बट इन दिनों मेरा थोड़ा सा साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग दिस आई डोंट हैव एनी लेवल्स। मेरे पास कोई लेवल्स नहीं थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। और एज़ पर चार्ट स्टडी मैं सिर्फ चार्ट और प्राइस एक्शन पे एनालिसिस करता हूँ, बाकी ओ आई डेटा पे थोड़ा बहुत करता हूँ और बाकी चीज़ों पे करता हूँ। तो ऑप्शन चैन में एन की वेबसाइट से पूरा देख लिया था, सब कुछ समझ सकता था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया। अभी फिर से जब ये यहाँ से फॉल हुआ, तो इस दिन से आई फील बेटर। मुझे मार्केट को गिरते हुए देखने में ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, जो मैं सोच रहा था वो अब होना चालू हुआ है। वरना अननेसेसरली यहाँ से ऊपर जा रहा था, अननेसेसरली मेरे लिए, बाकी लोग के लिए तो ठीक है, एनालिसिस कर रहे, सब कुछ कर रहे। तो यहाँ पे देखो, मेरा कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक देखोगे भी, तो वो ऐसे लेट हो गया था, ये देख सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा लगाया, ये नंबर टच करेगा, ऐसे लेट हो गया। फिर यहाँ पे लगाया, वो थोड़ा सा टारगेट दिया, बुक कर दिया, थोड़ा सा टारगेट, मतलब फियर बाइंग हो रही थी यहाँ पे। मतलब जो भी बाइंग के लिए रेडी थे या बाय कर रहे थे, सब फियर में थे। और फियर मार्केट इस तरीके का फॉल डेवलप करता है, और स्ट्रॉन्ग मार्केट तब क्रिएट होता है जब फियर लोग गायब हो जाते हैं। और ये साइकिल हमेशा रिपीट होते रहता है। मतलब देखो, जब ट्रेंडिंग होता है मार्केट, तब फियर बायर को पैदा करता है। मतलब डरे हुए लोग डर कर बाय करते हैं, और जब लोग डर कर बाय करते हैं तो मार्केट फॉल करता है। और जब मार्केट फॉल करता है, ये फॉल है, ठीक है, जब मार्केट फॉल करता है तो स्ट्रॉन्ग बायर को पैदा करता है कि अब गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। और ये साइकिल ऑलवेज रिपीट होता रहता है। आप ये चीज़ देख सकते हो कि बॉटम से बाय करो, ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, टॉप पे सेल करो, ये फियर है, फिर जब बॉटम पे आ जाता है फिर बॉटम से बाय करो। और इसके बीच में जो रहते हैं वो हमेशा ट्रैप होते हैं, लॉस होता है, उनकी कहानियाँ आप सुनोगे यहाँ वहाँ, ये सारी चीज़ें। तो सिंपल, अभी हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑलरेडी ड्रॉन था तो उसके ऊपर मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की। अब सिंपल एक प्लेन कोई भी चार्ट ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आज का ही ले लेते हैं 43, हाँ 43, चलो 43 का ले लेते हैं, 43,000 का सी ले लेते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, इस पर कुछ लेवल्स भी है, तो ये हम लोग को अच्छा खासा समझ में भी आ जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो कि वी डोंट नो द नेक्स्ट पिक्चर, ठीक है। तो पहले हम लोग इस पर प्रैक्टिकल कर लेंगे और उसके बाद आगे की पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल करो कि आपको सिर्फ अभी इतना पता है कि ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर से समझ लो ये प्राइस यहाँ पे पैदा हो, जैसे कि कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना लड़का पैदा होता है, ठीक है। तो ऐसे ये पैदा हो गया। अब इसकी प्राइस जो थी वो थी 900 रुपये के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जूम करके देखोगे तो इसने यहाँ से ड्रॉप लिया। आप इसको देखो और लर्न करो, फिर ये खुद अपना पैटर्न बताएगा कि मैं कैसे चलता हूँ। फिर आपने 2 तारीख को देखा कि ये और घट गया, मतलब 900 रुपये इसकी वर्थ नहीं थी, 850 इसकी वर्थ नहीं थी, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ, तो इस पॉइंट से ये गिरा है, इसको नोट कर लो, इस पॉइंट से ये गिरा है, इसको नोट कर लो, और इस पॉइंट से भी ये नीचे है, इसको नोट कर लो, और इस पॉइंट को नोट कर लो। अब अपने दिमाग में कोई भी एक चीज़ का पैटर्न बनाओ कि क्या कोई ट्रेंड लाइन ऐसे करके ऐसे कनेक्ट हो रही है, नहीं। पर एक डायनामिक अगर ईएमए लगाओगे या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओगे, जो डायनामिक होता है, तो वो इस तरीके से कनेक्ट करेगा इन पॉइंट्स को। बट फिलहाल अभी रहने देते हैं,
तो अब अगर मैं यहाँ से आपको एक क्रॉस ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की बनाकर दिखाऊं, तो ये पॉसिबल है कि ये इस तरीके से फॉल हो रहा है। अब एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे बड़ा कर दूं, सीन को एकदम ध्यान से देखना कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे चलता तो क्या मैं 600 पे सेलिंग कर सकता था? मतलब अगर मार्केट 600 पे आता, ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही बड़ी होगी ना, तो 600 से मैं फिर 500 तक की सेलिंग देख सकता था। दिस इज़ कॉल्ड अ क्रॉस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, कि क्रॉस ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। सिंपल। अब एक सपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। ये एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है, ये एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जब जब मार्केट आएगा आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय भी किया होगा, उनका चुपचाप ऐसे लेट हुआ होगा और मार्केट नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए वहाँ वहाँ पे आप एक एरो बना सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये बना के देख लेते हैं। ये अब इसको तो कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि क्रॉस ट्रेंड लाइन हमने जान लिया है कैसे बनती है। तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, 1 2 और ये 3। तो ये क्या हो गए, जब मार्केट फॉल कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर फॉल कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर फॉल कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरीके के सपोर्ट ले रहा है। और यही पैटर्न्स, यही एग्जैक्ट आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बाकी यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएंगे, बाकी जगह सब जगह मिल जाएंगे। अब देखो, किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो क्यों बढ़ती है। अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, 12th क्लास का चैप्टर है, जाके पढ़ लेना। उसको एक्सप्लेन करूँगा तो 10-12 मिनट की वीडियो और बन जाएगी, तो वो चीज़ पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसका प्राइस ड्रॉप होता है। सिंपल, ये आप इतना समझ लो। अब आप पूछोगे कि इसको प्रूफ कैसे करोगे। एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक महामारी आ गई, जैसे कोरोना आ गया, कुछ आ गया, तो जो मास्क है वो ज़्यादा बिक रहे थे, तो मास्क की डिमांड बढ़ गई थी, सबको मास्क चाहिए था, तो मास्क के प्राइस भी बढ़े थे, और खाने पीने की चीज़ों के भी, जो भी चीज़ों की डिमांड बढ़ी थी। अब डिमांड कौन करता है, हम जैसे आप लोग, बाकी लोग। तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है कि हाँ, महंगा भी प्राइस रख दोगे तो भी आदमी ख़रीद के तो खाएगा या ख़रीद के तो मास्क ज़रूर लगाएगा। अब कोरोना चला गया, अब जितनी क्वांटिटी में तब के टाइम पे मास्क प्रोड्यूस होता था, सब खरीदते थे, सब लेते थे, उस प्राइस पे, उस क्वांटिटी में अगर आज भी मास्क कोई बना रहा होगा तो मेरे को आप बताओ, क्या वो प्राइस पे वो सस्टेन करेगा? तो सामने वाला खुद प्राइस को नीचे करेगा कि ठीक है, इतने में नहीं सही तो इतने में ले लो। तो सप्लाई ज़्यादा है, ख़रीदने वाले नहीं हैं, यानी डिमांड करने वाले नहीं हैं, तो प्राइस नीचे आती है, ये प्रूफ हो जाता है। और अगर ख़रीदने वाले ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है या उतनी ही है या इक्वल है तो प्राइस ऊपर जाता है। बस इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। कोरोना का एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया है मैंने। तो एक, अब यहाँ से हम लोग क्लोज़र टू द बॉक्स जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहा हूँ अभी चार्ट के, ठीक है। ये 2 तारीख के हिसाब से। अब इसी चार्ट पे ना आप पूरा का पूरा, किसी की 3 साल की मेहनत, किसी की 6 महीने की मेहनत, किसी की 6 साल की मेहनत मैं आपको यहाँ पे शो करा दूँगा, ठीक है। एकदम सिंपल, जो इंट्राडे करते हैं वो भी, जो स्विंग करते हैं वो भी, और जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, जैसे भी बाय करते हैं, मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दूँगा, ठीक है। तो इस टाइम पे अभी थोड़ा सा ध्यान देना, एयरफोन वगैरह लगा लेना, बहुत ध्यान से सुनना पॉइंट को। अगर ये चीज़ मैं आपको कहूँ कि 720 रुपये की है, और सडनली मैं आपको कहूँ कि अभी इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि 700 हो गया है, 703 हो गया, और तुरंत मैं आपको कहूँ कि ये 680 की हो गई है, और तुरंत मैं आपको कहूँ कि इसका प्राइस कम ज़्यादा हो रहा है, और ये आप सिर्फ मेरे मुंह से सुन रहे हो, या फिर मैंने आपके लिए एक डिस्प्ले लगवा दिया है ये वाला, कि हाँ भाई इसका प्राइस 720 था, थोड़ी देर में आपने सुना 710, थोड़ी देर में आपने सुना 700, थोड़ी देर में आपने सुना 690, और थोड़ी देर में आपने देखा 680। तो विच प्राइस डू यू प्रीफर टू बाय? ऑलवेज लेस, क्योंकि हमारी मेंटालिटी होती है लो प्राइस पे बाय करना, एकदम सिंपल ह्यूमन बिहेवियर है। तो यहाँ पे लोगों ने ख़रीदा इसको 690 पे, करेक्ट, 680 पे, सॉरी, फिर ये ऊपर गया।
अब अगर आपने कोई चीज़ 690 की ख़रीदी है, एक ही क्वांटिटी हो, अगर वो सडनली अगले 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 10-5 मिनट के बाद वो 700 की हो जाती है या 710 हो जाती है, ये क्या प्राइस है हम लोग देख लेते हैं एक बार, हाँ 705 हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट में हो, आप सेल करोगे। तो यहाँ पे डी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, ये आपके माइंड में अभी जस्ट प्रूफ था। जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटता है। तो ऑलवेज हियर इज़ अ डी, हियर इज़ अ एस। रेड कैंडल यानी सप्लाई सप्लाई सप्लाई, ग्रीन कैंडल यानी डिमांड डिमांड डिमांड, सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड। ये आपके माइंड में ऑलवेज जब आप चार्ट देखते हो तो इस तरीके से आना चाहिए। डिमांड तब जनरेट होती है जब लो प्राइस स्क्रीन पे दिखना चालू होता है। ये फिट कर लो माइंड में, कहीं पे भी मार्कर से या कहीं पे भी कॉपी पे नोटबुक पे अपने माइंड में छाप लो इसको। डिमांड तब जनरेट होती है जब लो प्राइस दिखता है। लाइक 710 आपने देखा, 690 आपने देखा, 680 आपने देखा, इसमें से लोअर प्राइस क्या है? दिस वन। तो पीपल विल बाय हियर, नॉट हियर, नॉट हियर। तो मार्केट कभी भी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, एक लो बॉटम लगा के ही ऊपर जाएगा। ये हैबिचुअल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हल्की सप्लाई, हल्की डिमांड, हल्की सप्लाई। अब जो सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो टाई भी हो सकता है, यानी मैं ऐसे लिख रहा हूँ D इज़ इक्वल टू एस, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ध्यान देना इस बात पे, जिन्होंने मैथ्स में कमज़ोर है, ज़्यादा बड़ा थ्योरम नहीं लिखूँगा मैं। D इज़ नॉट इज़ इक्वल टू एस, ठीक है। और एक लिख देता हूँ, D इज़ मोर देन एस और D इज़ लेस देन एस। तो इसको सिंपल समझ लो। यहाँ पे तो ये इक्वल है ही नहीं, तो इक्वल नहीं है तो मोर और लेस का कॉन्सेप्ट आएगा। इक्वल है तो प्राइस क्या होगा? स्टैंड करेगा। प्राइस क्या करेगा? स्टैंड करेगा, कि जितने लोग बाय कर रहे हैं उतने लोग सेल कर रहे हैं, प्राइस वहीं पे रुका हुआ है, जैसे कि 405 पे कभी कभी रुक जाता है। सिंपल सी चीज़ है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है, हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है, कितना इक्वल नहीं है वो डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है, तो हम लोग सीधा इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आओगे इक्वल और मोर पे, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस विल गो अप साइड, सिंपल। और अगर डिमांड लो है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस विल फॉल, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको सिर्फ ये एनालाइज़ करना है इस चार्ट पे कि कहाँ पे सप्लाई है और कहाँ पे डिमांड है। तो ये जो बॉक्स आपके सामने है फ्रेम टू फ्रेम, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा सा एस दिखा सकता हूँ, जिसमें 720 रुपीज़ पे इस चीज़ की सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये वहाँ पे 5 मिनट 2 मिनट भी नहीं टिकता है और सेल हो जाता है। इसका मतलब जिन लोगों ने लो प्राइस पे बाय किया होता है वो इस प्राइस पे आने पे इसको सेल भी कर देते हैं। ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि जिन्होंने बाय कर रखा है वो सेल कर ही देते हैं। तो यानी सप्लाई क्रिएट होती है, क्योंकि आप जब एक बार ख़रीदोगे तो बेचोगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। और सेल तो किया, और यहाँ पे और लोग बाय प्रिफर नहीं करते हैं, यानी 720 रुपये की प्राइस पे कोई बायर एग्री नहीं रहता है कि मैं 680 या 90 रुपये की चीज़ मैं ख़रीदूँ। तो डिमांड यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। मींस आई कैन नॉट राइट द डी हियर कि हाँ मुझे 720 रुपये में इसको ख़रीद के दो। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हियर कि आप 720 रुपये का एक ऑर्डर डालोगे और ये आपको 720 ग्रीन में बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप ऐसे एक ऑर्डर डालोगे और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हियर कि 720 चला जाए, फिर 730 चला जाए, फिर 740 चला जाए, बिकॉज यू कैन सी द लेवल। तो आपने अभी जस्ट सीखा कि ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल, नीचे से टॉप बॉटम आराम से खींच लोगे बच्चों के जैसा। ये क्रॉस ट्रेड लाइन में ऐसे खींच रहा हूँ कि जब यहाँ से रिजेक्ट हो, जब यहाँ से रिजेक्ट हो तो यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, ये हमारा माइंडसेट है। बट अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है? यानी कि यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए थी, ऐसा हमने सोच रखा था, बट सप्लाई आने की बजाय, यहाँ पे मैं वो एस लिख देता हूँ, ठीक है। सप्लाई आने की बजाय यहाँ पे क्या आया? सप्लाई आने की बजाय यहाँ पे डिमांड आई। तो आपको क्या करना है? आपको बाय करना है, यानी आपको कॉल साइड रहना है, आपको बाय करके चलना है। तो आप अगले थोड़े कंसोलिडेशन पीरियड के बाद यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे या यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे, सिंपल सी चीज़ है। अब आप बोलोगे ये एक्सप्लेन कर दिया आपने कि ये 720 पे सप्लाई है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे भी सप्लाई आएगी
और यहाँ पे डिमांड है, तो हम मानते हैं कि इस 620 पे काफ़ी लोग इसको बाय करना चाहते हैं, और इन लोग 620 को जब 710 हो जाता है या 720 हो जाता है तो इसको सेल कर देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे डिप में लोगों ने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, अभी तक की कहानी ये है। आप पूरा समझ गए हो, आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, खींच सकते हो। अब मुझे बताना कि अगर ये यहाँ पे सेल हो रहा है तो मैं यहाँ पे ख़रीदूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ख़रीदूँगा कहाँ पे? 620 ख़रीद सकता हूँ, 640 भी ख़रीद सकता हूँ, और सम हाउ 660 भी मैं ख़रीद सकता हूँ। अभी तक का मैंने ये प्लान रखा है, क्योंकि मुझे ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स है ये ऐसा शो कर रही है कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हुई है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, लोग ख़रीदे जा रहे हैं। और मतलब 5 कैंडल मुझे कह रही है कि सेलिंग तो आई ही नहीं है। अब सेलिंग कहाँ आई है? इस एक कैंडल में। अब मैं आपके लिए मार्केट थोड़ी देर के लिए ऐसे चला देता हूँ। ये देखिए चल रहा है मार्केट, देखिए चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ सेलिंग आ रही है। वाह, अगेन डिमांड। तो अब 700 रुपीज़ पे जहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए थी, हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी, तो डिमांड क्यों आ गई? लोगों का परसेप्शन या माइंडसेट या बाइंग हैबिट बदल गई होगी किसी चीज़ की वजह से, किसी फंडामेंटल इशू की वजह से, किसी बिल की वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से, पैसे ज़्यादा होने की वजह से, या किसी ने डाल दिया होगा, किसी बच्चे ने ऑर्डर पंच कर दिया होगा किसी बड़े आदमी के अकाउंट से, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। बट द फैक्ट इज़ चार्ट शोज़ अ रियल प्राइस डेटा। हाँ, यहाँ पे डिमांड जनरेट हुई है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर सप्लाई यहाँ पे अभी भी है, यानी 720 की मैं बात कर रहा हूँ, और 700 पे डी है, 720 पे सप्लाई है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए मार्केट फिर चालू कर देता हूँ मैं आपके लिए। सी दिस। अब यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि जब यहाँ पे एस आना चाहिए था सप्लाई, तो मार्केट को गिरना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे भी तो वैसे ही हुआ था, क्रॉस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि मार्केट को गिरना चाहिए था, बट मार्केट ऊपर निकल गया। तो वी आर जस्ट फॉरकास्टिंग और प्रेडिक्टिंग कि अब मार्केट क्या करेगा। तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एंट्रीज रिगार्डिंग 750 to 720 एंड 700। सिंपल, वी डोंट हैव एनी प्लान, डोंट हैव एनी माइंड, क्योंकि हम यहाँ से 2 दिसंबर से ये बेबी बॉर्न हुआ था, हम इसको यहाँ से ही देख रहे हैं। दैट सिंपल। जस्ट वेट एंड वॉच कि व्हाट प्राइस एक्शन टीचेस अस। हम लोग को प्राइस एक्शन अभी क्या सिखाएगा कि सप्लाई कहाँ पर है और डिमांड यहाँ पर है, ये उसने सिखा दिया ऑलरेडी 700 पे। तो जस्ट वेट। आई डोंट नो द चार्ट, मैंने पूरा चार्ट देखा भी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड सी मार्केट थोड़ा सा मैंने फिर आपके लिए चालू कर दिया, मार्केट फिर चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, तो मार्केट को हमें मार्केट ने टीच किया कि 760 इज़ अ सप्लाई जोन एंड 700 इज़ अ बाय जोन। राइट नाउ इट इज़ ऑन 717। तो 7 रुपये थोड़ा सा ऊपर है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 700 की ही बाइंग लगाऊंगा, या तो थोड़ी सी नीचे भी लगाऊंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बाय ट्रिगर, और यहाँ पे बाय ट्रिगर नहीं हुई है। बट अगर सोचो कि अगर 171 पे मैंने ऑर्डर डाला होता तो आई एम इन प्रॉफिट। जस्ट वेट फॉर दिस। एंड हियर यू कैन सी, हियर इज़ अ डिमांड। ये माइंडसेट या जो भी चीज़ हुई थी उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई, और यहाँ पे भी डिमांड क्रिएट हुई। आई कैन फाइंड अ 3D ओवर हियर। यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन इज़ लुक लाइक दिस। तो यहाँ से इसको जंप करना चाहिए था। इफ़ यू कनेक्ट दिस, तो हियर ही हैज़ टू जंप। इसका मतलब कि इसने यहाँ से जंप नहीं किया है, तो ये इस हाइट को क्रॉस नहीं करना चाह रहा है। तो यू कैन ड्रॉ अ लाइन हियर 757। ठीक है, यहाँ से हम लोग सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द सेलिंग इज़ हैपन, बट अगेन द ओवर कैंडल इज़ लाइक कि इसने उसको क्रॉस कर दिया। सी दिस। राइट नाउ यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी वो हमें ट्रैप कर दी। हमने ये प्लान बनाया था, ये ट्रैप हो गया, यहाँ से निकल गया मार्केट। दिस इज़ कॉल्ड अ स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हम लोग को टेक इन करना पड़ता है, इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है कि हाँ हमने सोचा था 760 से मार्केट गिरेगा, बट ये जो सरप्राइजिंग डी यहाँ पर आया था और यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, वो डिमांड 760 पे भी जनरेट हुई और मार्केट ऊपर निकल गया। नाउ हमें मार्केट क्या टीच करता है? 760 के ऊपर वी डोंट नो एनीथिंग
कि अब मार्केट का क्या रवैया है, कहाँ पे सप्लाई है। नाउ मार्केट टीचेस अस कि 800 पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके की एक कैंडल बनी है। क्योंकि इसने इतना लो मारा, ऊपर मारा, तो इस तरीके की छोटी सी कांडी खड़ी हो गई। नाउ वी नो द प्राइस कि यहाँ पे आने पे हमें बाय करना है और यहाँ पे सप्लाई ऑलरेडी हैपन है, ये हमें इस कैंडल ने सिखा दिया है। तो हम थोड़ी सी स्कैल्पिंग वाली ट्रेड करेंगे, जल्दी से इसमें से बाहर निकलेंगे। तो यू कैन सी मार्केट अभी फिर से चल रहा है। जब तक हमारी इस रेंज में नहीं आएगा हम बाय नहीं करेंगे, और इस रेंज में आएगा 800 के ऊपर हम उसको सेल कर सकते हैं। नाउ द न्यू डेटा कम टू अस, यानी कि पहले हमारे पास डेटा था 710, 680, 690। नाउ हमारे पास डेटा है 800 और डिमांड में है 620 और 800। तो ऑलवेज़ मार्क दिस लाइन। अब इसको यहाँ से भूल जाओ और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लो कि ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें बाय प्राइस मिलती है या नहीं। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो इसको यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि ये 700 से ऊपर जाता है या नहीं, या 715 से। एंड वी कैन पुट अ ऑर्डर ऑल्सो। अगर आपको ग्रेट लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है, तो आप ऑर्डर डाल सकते हो। तो यू कैन सी कि हमने इस ट्रेंड लाइन के बेस पे यहाँ पे एक ऑर्डर डाला। उसके बाद जस्ट वेट, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट में आओगे, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, और इस तरीके से मार्केट आपको थोड़ा देखो टाइम दे रहा है। तो जब इस तरीके की कंसोलिडेशन होने लगे तो आपको पता था कि आपका टारगेट 3 कैंडल, 5 कैंडल, 4 कैंडल में आ जाना चाहिए। 8-10 कैंडल में नहीं आ रहा है। 740 यू कैन एग्जिट योर ट्रेड इफ़ टेकिंग अ टू मच टाइम। यू आर अ बायर, यू आर ऑप्शन बायर, यू हैव टू एग्जिट। तो हियर इज़ नो लॉस स्ट्रैटेजी। अब इसके आगे हम लोग जा रहे हैं। सी दिस, मार्केट ने नया पैटर्न दे दिया है, नया ट्रेंड लाइन दे दिया है। दिस इज़ अ बॉटम, दिस इज़ अ हाई। नाउ वी हैव टू बाय ऑन अ 700 और 680, that is same price which started from the morning is a 650 और 680 और a 710। तो सेम चीज़, यानी कि ये जो बीच के, अब मैं पूरा चार्ट आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। ये जो बीच में बाइंग हैबिट क्रिएट हुई थी, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये निकल चुके हैं। इनको यहाँ से एग्ज़िट कर दो तो मार्केट इज़ ऑन अ सेम लेवल। और उसके बाद यहाँ पे जब डिमांड क्रिएट हो रही थी तो अल्टीमेटली यहाँ पे सप्लाई भी देख सकते हो, क्रॉस ट्रेंड लाइन यू कैन ड्रॉ। तो बस जब जब आपका फोरकास्टिंग सही होगा, जब जब आपकी एंट्री यहाँ पे सही होगी, तब तब आपको इस तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। यू कैन सी यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। एकदम सिंपल सी चीज़ है। हर बार आपको इस तरीके से मार्केट चलता हुआ मिलेगा, इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। आपको देखना है कि मुझे हैवी डिमांड के साथ रहना है, डिमांड मुझे कहाँ मिलती है, कहाँ एंटर करना है। जब तक आपका प्राइस नहीं आता है आप तब तक एंटर नहीं करेंगे। बीच के मार्केट में एंटर करोगे। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे कहीं भी एंटर कर लेता हूँ, एक बीच की ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। मैं यहाँ पे कहीं भी एंटर कर लूँगा, मैं फंस जाऊँगा। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ पे लॉस दिखेगा, यहाँ प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ लॉस दिखेगा। ऑलवेज हैपेंस लाइक दिस। बट अगर मैं मार्केट को इस तरीके से देखूँ, जैसे कि मैं 2 तारीख से देख रहा हूँ, तो आई जस्ट फाइंड अ बॉटम, आई जस्ट फाइंड अ हाई, आई जस्ट फाइंड अ हायर हाई, एंड दिस इज़ अ क्रॉस ट्रेंड लाइन जहाँ से मार्केट ऐसे ऐसे जंप कर रहा है। तो आई हैव टू एंटर हियर। अगर ये नहीं मिलता है तो आई विल कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई प्राइस, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। अगर मुझे ये भी नहीं मिलता है तो आई विल कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई प्राइस, मैं 800 पे एंट्री करूँगा। अगर 800 भी नहीं मिलता है तो आई विल कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई प्राइस 950 बस। और इसके जस्ट नीचे हम प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस दे देते हैं। जैसे कि यहाँ एंट्री नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब अगर आप बोलोगे ये 1050 पे एंट्री करनी है, नहीं, हमें एंट्री करनी है 950 के आसपास। देखते हैं 950 अवेलेबल होता है कि नहीं। तो इस तरीके से ये देखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस देना है, ये हिट होगा, निकल जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होती है तरीके से। अब अगर आप सही जगह पे एंटर कर जाओगे, एग्जांपल सी दिस कि यहाँ पे भी डिमांड जनरेट नहीं हुई, पूरी फॉलिंग आई है। इस दिन तो मार्केट पूरा अच्छा खासा फॉल किया था। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, ये पूरा का पूरा उसका खेल है। आप आराम से पूरे चार्ट पे पूरा पैटर्न आपके सामने पूरा अवेलेबल है। इस डेटा को देखने के बाद, इस क्रॉस ट्रेंड लाइन को, इस क्रॉस ट्रेंड लाइन को, इस क्रॉस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट फोरकास्ट करोगे कि नेक्स्ट क्या होगा। अगर वो होगा तो यू विल विन। और ये
एक्सपीरियंस से आता है, ये चीज़ को बार बार करने से आता है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, या कोई भी एक नया काम सीखते हैं, हैंड राइटिंग सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, वो धीरे धीरे आने लग जाता है कि अच्छा अब ये इस तरीके से बाउंस करेगा। हमें अपनी फोरकास्टिंग को 60-40 करना होगा, या 70-80 करना होगा, या 80-20 करना होगा, ये रेशियो होता है। देयर इज़ नो ट्रेडर जिनका लॉस ना हो। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका रेशियो अगर बहुत सही बैठ रहा है डे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, और आप कंट्रोल में काम कर रहे हो, तो आपके लॉसेस के नंबर देखो छोटे हैं और आपके प्रॉफिट के नंबर बड़े हैं। 60, 70, 80, 20 का लॉस हो गया, 30 का लॉस हो गया, कभी कभी ज़्यादा का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। यही मेरा रिकैप था, मैंने इस तरीके से खुद को रेडी किया है, तैयार किया है, और यकीन करो मैंने आपका 20-25 मिनट वेस्ट नहीं किया है। इतना सीखने और करने के लिए ना लोगों को मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है यार। किसी को भी पूछ लेना, किसी का इंटरव्यू देख लेना, सब कुछ कर लेना। किसी को सालों लगे हैं, किसी को महीनों लगे हैं, तो किसी को एटलीस्ट टाइम तो लगा है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आप अपना टाइम कैसे डिप्लॉय कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रहे हो मार्केट को, और उस हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा कि एक प्लेन चार्ट देखने के बाद डिमांड कैसे समझ में आती है, प्राइस कैसे समझ में आता है, और डिमांड और सप्लाई एज़ पर टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि कोरोना का टाइम आया था तो मास्क की सप्लाई थी, अब कोरोना चला गया तो मास्क की सप्लाई नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कुछ बायर्स आए थे, अब वो सेल करके चले भी गए। मे भी उनको प्रॉफिट हुआ हो, मे भी जिसने टॉप पे बाय किया हो उसने अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया हो। देयर इज़ नो इशू, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।